हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभाकर रावत। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो अभी अभी आया है। तो जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का वेट कर रहे थे, एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, इस बार क्या हुआ है कि एसएससी जीडी में आपकी बहुत सारी पोस्टें आई हैं। टोटल पोस्टें हैं आपकी 24,000 से ज़्यादा इसमें पोस्टें आई हैं। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा कि मेल फीमेल दोनों के लिए आपके ये पोस्टें आई हैं। तो जितने भी बच्चे 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर से अबव हो चुके हैं, 21, 22, 23 और बाकी स्पेशल केसेस में आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो 18 टू 23 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो एसएससी जीडी के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th या 12th आपने जो भी कुछ किया होगा तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। क्या है फॉर्म में, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म के अंदर क्या चीजें होने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद गाइस। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि एसएससी जीडी में आपका फॉर्म भरने की डेट जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 27, यानी कि आपकी 27 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 27 अक्टूबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है हमारी फॉर्म भरने की 30 नवंबर 2022 तक हम एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई फॉर्म भरने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है 30 नवंबर को लास्ट डेट है। ध्यान रखना है इस चीज में आपने। दूसरी चीज, यहाँ पे एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। और एग्जाम जो होने वाला है आपका, एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम की डेट, टेंटेटिव डेट जो रहने वाली है जनवरी 2023 में पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम की एसएससी की। तो जितने भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सारी पोस्टें आपकी आई हुई हैं। आगे देखते हैं गाइस क्या क्या रहने वाला है इस बार आपके इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेगा। तो उस पर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो है आपकी 24,369। 23,000 वैकेंसी, 23,000, ठीक है, 369 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि ये मेल फीमेल दोनों कैटेगरी। देखिएगा, जो मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल वैकेंसीज हैं आपकी 21,579 मेल वैकेंसीज हैं, जहां पर आपकी 7 डिफरेंट फोर्सेस हैं। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसएफ हो गया। ये 7 आपकी डिफरेंट फोर्सेस हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे। और एक चीज याद रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस जरूर देनी है कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप अपना प्रेफरेंस का सीक्वेंस जरूर डालिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर गर्ल्स की बात करें बच्चों, तो गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2626, ठीक है, 2626, 2626 वैकेंसीज आई हैं गर्ल्स में। आगे देखते हैं, आप इसको बेसिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं इसका। आगे देखते हैं क्या क्या रहा है एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में। कम टू दिस, अगर हम बात करें आगे एज की बात करते हैं। एज में देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एज के अंदर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है एज देखिए 18 टू 23 ईयर्स कि आप 18 साल से 23 साल के बीच के होने चाहिए एज है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की हुई है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी, ध्यान रखिएगा, बिटवीन होनी चाहिए 2/1/2000, यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इस पे इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके जनरल कैटेगरी के खासकर स्टूडेंट है वो यहाँ पर डेट पे ध्यान रखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि SC/ST में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, आगे देखते हैं क्या रहा नोटिफिकेशन में। आगे देखते हैं, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए,
जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं, उस पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, देखिए कि जिन लोगों के पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, जिन भी बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप 5% आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन, 5% मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। बी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 3%, और अगर आपके पास एनसीसी ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। अगर हम आगे बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम आगे यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर फॉर्म की बात करें कि फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चार्जेस होने वाले हैं ओनली 100 रुपीज, ध्यान रखिएगा, ओनली 100 रुपीज। तो जितने भी बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्हें जाना चाहिए, एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहिए, तो डेफिनेटली ठीक है फॉर्म भरिए सभी लोग। एज आपको ध्यान में रखनी है कि एज का क्राइटेरिया क्या है, आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और जस्ट ओनली 100 रुपीज का आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ओके। बाकी आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरे तो आप अपना नियरेस्ट सर्कल चूज करने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका रीजन होगा, जो भी आपका क्षेत्र है, आप उसी क्षेत्र में अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरिए ताकि आपको दूसरे दिन एग्जाम देते समय कोई भी दिक्कतें ना आए। यहाँ पर देखिएगा हर क्षेत्र, हर रीजन का आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपके 12 रीजन होंगे करीबन, और 12 यहाँ पे आपके इंच 12 के 12 टोटल का आपको एरिया दे रखा होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन मोड की। तो एग्जामिनेशन मोड में ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है, और सबसे मेन रहेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो एसएससी का पैटर्न रहता है उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, और यहाँ पे देखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि वही 4 सब्जेक्ट जो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर रीजनिंग, सेकेंड वन इज योर जीके एंड जनरल अवेयरनेस, थर्ड वन इज योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स, और फोर्थ वन इज योर इंग्लिश और हिंदी। देखिए, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और ये चारों सब्जेक्ट आपके पास 20x4 के फॉर्म में आने वाले हैं। इट मींस 80 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल पेपर होने वाला है। और आपको ध्यान रखना है कि मार्किंग जो होने वाली है इसमें नेगेटिव होगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे सब लोग। 0.0, ठीक है, 0.50 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना, पेपर करते समय नेगेटिव मार्किंग का भी आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे बात करें तो ध्यान रखना है सबने कि आपके पास 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 आवर की आपके पास ड्यूरेशन होने वाली है, 4 सेक्शन आपके पास यहाँ पे होने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे क्या रहा नोटिफिकेशन में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस भी डिस्क्राइब कर रखा है कि कहाँ से क्या आने वाला है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, अगर बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज यहाँ पे देखिए कि अगर बॉयज हैं या मेल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे तो इनको यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। 5 किलोमीटर की रनिंग जिसमें आपको टाइम दे रखा है 24 मिनट्स का। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, खासकर बॉयज को। और बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो लद्दाख में यही चीज चेंज हो गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1.6 किलोमीटर का आपको टाइम दिया, 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका होने वाला रनिंग का, और यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 6.5 मिनट का। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में आपको 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है, टोटल 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, और आपको टाइम दिया गया है 8.5 मिनट का, 8.5 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। बाकी आप सारे के सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को आप जानते हैं कि क्या इसमें हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा नॉर्मल हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। देखिए कि जो कॉमन जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होने वाला है बॉयज का। अगर गर्ल्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। अगर आपके पास रिलैक्सेशन है तो वहां पर डिफरेंट हाइट के एस्पेक्ट्स हैं जो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, तो ये इंफॉर्मेशन थी एसएससी जीडी की। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल कीजिए। जितने भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस एग्जामिनेशन। तैयारी कीजिए बच्चों। जल्दी मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के नोटिफिकेशन के साथ लगातार चैनल के साथ बने रहे। गुड डे।